अमेरिकी सरकार ने 327 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का वीजा कैंसिल कर दिया है। इनमें से आधे छात्र भारतीय हैं। वीजा कैंसिल होने वाले इन छात्रों में आधे से ज्यादा वे हैं ओपीटी यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर थे। यानी वे छात्र जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब अमेरिका में वैध रूप से काम कर रहे थे। ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अमेरिकी वीजा में मिलने वाली एक खास सुविधा है। इसमें छात्रों को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 1 साल तक काम करने की सुविधा मिलती है। अगर स्टूडेंट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स जैसे विषयों का हो तो 24 महीने का एक्स्ट्रा समय मिलता है। यहाँ एक अलग मामला भी है। ये मामला है सीविस रिकॉर्ड का। जिन छात्रों का एसआईवीआईस रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया, उनके लिए अब अमेरिका में रहना या काम करना मुश्किल हो गया है। एसआईवीआईस एक सरकारी डाटा सिस्टम है जो स्टूडेंट्स वीजा पर नजर रखता है। हर छात्र का एक एसईवीएस रिकॉर्ड होता है। जब यह रिकॉर्ड बंद हो जाता है तो छात्र का वीजा अमान्य हो जाता है। ऐसी हालत में उक्त छात्र अमेरिका में रह भी नहीं सकता और वापस भी नहीं लौट सकता है। ऐसी एजेंसियां ऐसे छात्रों की जांच भी कर सकती हैं। इसीलिए इस पूरे मामले में काफी हंगामा मचा हुआ है। अमेरिकन इमिग्रेशन लॉयर्स एसोसिएशन एआईएलआई ने 17 अप्रैल को एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वीजा रद्द करने के कारण स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए हैं। कई जगह वे तर्कहीन भी नजर आ रहे हैं। एआईएलए ने इस मामले में कई खुलासे किए। एसोसिएशन ने बताया कि जिन छात्रों का वीजा खारिज किया गया है, उनमें 66% छात्रों का पुलिस से कभी न कभी संपर्क हुआ था। किसी को कभी पुलिस से झिड़की मिली तो किसी को फाइन। 14% तो पूरी तरह निर्दोष थे। उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। गौर करने वाली बात यह है कि छात्रों पर लगे आरोप भी एकदम साधारण किस्म के हैं। जैसे किसी ने तेज गाड़ी चलाई, किसी ने बिना लाइसेंस गाड़ी चलाई, किसी ने पार्किंग में कोई गलती कर दी या फिर कोई किसी दुकान में एक सामान स्कैन करवाना भूल गया। एक छात्र को तो सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया था कि उसने पुलिस की गाड़ी को फायर ट्रक समझकर लेन बदल ली। ऐसा भी नहीं था कि ये स्टूडेंट्स पॉलिटिकली मूव्ड थे, यानी उनका कोई राजनीतिक झुकाव था। एआईएलए ने कहा कि केवल 2 छात्र ही किसी राजनीतिक प्रदर्शन में शामिल थे। बाकी सभी छात्रों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। इस मामले में ज्यादातर छात्रों को ईमेल से बताया गया कि उनका वीजा रद्द हो गया है। यह जानकारी उनके कॉलेज ने उन्हें दी, जबकि कायदन अमेरिकी सरकार की ओर से जानकारी मिलनी चाहिए थी। इस पूरे मामले के बाद भारत में चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसमें दखल देना चाहिए। जयराम रमेश का जवाब देते हुए भारत सरकार ने बताया कि इस मामले की उसे जानकारी है। वह छात्रों की मदद कर रही है। भारतीय दूतावास और काउंसलेट छात्रों के संपर्क में हैं। इसे लेकर छात्र परेशानी में हैं। उन्हें अब तक यह नहीं पता कि वे अपनी स्थिति कैसे सुधारें, काम पर कैसे लौटें या अमेरिका में रहना कैसे जारी रखें। 2023 से 24 में अमेरिका में 11,26,000 विदेशी छात्र थे, जिनमें 3,31,000 भारतीय थे। यानी लगभग हर तीसरा छात्र भारतीय था। इस मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों का वीजा एक साथ रद्द होना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं माना जा सकता। अब बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ वीजा की कहानी है या इसके पीछे कोई और गहरा संकेत छिपा है? क्या अमेरिका भारतीय छात्रों को कठोर तरीके से टारगेट कर रहा है? इसमें भारत सरकार कौन सी भूमिका निभा रही है? हालांकि छात्रों को सरकार आश्वासन दे रही है, पर ऊहापोह कायम है। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.